प्यारे बच्चों, आज हम कवि गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पहले बताया था कि प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने जीवन में मिलने वाले समस्त सुख दुख, संघर्ष, अवसाद या चाहे जैसी भी उठा पटक कवि के जीवन में घटित हुई, उन सब को कवि ने सहर्ष स्वीकार किया है, अर्थात खुशी खुशी स्वीकार किया है। और जिसकी प्रेरणा से यह सब कवि को स्वीकार है, वह जो भी है वह उनकी दिवंगता माँ हो सकती है, उनकी प्रिया हो सकती है, जो भी है, कवि के जीवन की सभी चीज़ें कवि के अनुसार उन्हें प्यारी हैं, इसलिए कवि को ये सहर्ष स्वीकार है। तो आइए कविता का सस्वर वाचन करते हैं और इस काव्य का अर्थ समझते हैं। कवि कहता है कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब। मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी है जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। तो यहाँ कुछ कठिन शब्द आए, पहले उनका अर्थ हम समझ लें ताकि कविता का अर्थ समझने में आसानी होगी। तो यहाँ गर्बिली शब्द आया। गर्बिली का अर्थ होता है गर्व करने वाली, क्योंकि गरीबी को गर्व करने वाली बताया यहाँ, तो इसको स्वाभिमाननी भी कह सकते हैं, स्वाभिमान करने वाली, अपने आप पे स्वाभिमान करने वाली। गंभीर गहरा, अनुभव का अर्थ व्यवहारिक ज्ञान जो हमें अपने जीवन में दिन प्रतिदिन की घटनाओं से प्राप्त होता है। विचार वैभव यानी कि भरे पूरे विचार। दृढ़ता मजबूती। सरिता का अर्थ नदी, और भीतर की सरिता यानी मन में भावनाओं के रूप में जो नदी बहती है, तो उनके लिए भीतर की सरिता शब्द का प्रयोग किया। भीतर की सरिता अर्थात भावनाओं की नदी। अभिनव नया। मौलिक शब्द का अर्थ है वास्तविक, और जागृत जागा हुआ, अपलक निरंतर। संवेदन का अर्थ है अनुभूति। तो अब इस कविता की एक एक पंक्ति को समझते हैं। जैसे पहली पंक्ति है कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, यानी मेरे जीवन में जो कुछ भी है, जो भी है, इसलिए क्योंकि वह जो भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अब तुम्हें प्यारा है यानी जैसा कि हमने बताया था कि यह कवि की जिनका देहांत हो गया वो माँ हो सकती है या इनके प्रिया हो सकती है, जिनकी प्रेरणा से या जिन्हें कवि जिनके बारे में कह रहा है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वह तुम्हें प्यारा है। तो चूंकि कविता में कवि ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि वे किसे मानकर यह लिख रहे हैं, ये इनकी माँ है या प्रिया है, तो यहाँ हम दोनों के संदर्भ में जो भी है इनमें से, किंतु कविता अपने मर्म और अपने भावों में प्रभावी है, तो हम उसका अर्थ इसी तरह समझेंगे। इसलिए एक बार पुनः देखें कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, कि मेरे जीवन में जो कुछ है, जो भी है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, यानी इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है मेरे जीवन में वह तुम्हें प्यारा है, अर्थात वह तुम्हें बहुत प्रिय है। क्या क्या प्रिय है? गर्बीली गरीबी यह है। गर्बीली गरीबी यानी अपने आप पे स्वाभिमान करने वाली, गर्व करने वाली गरीबी यह है। ये गंभीर अनुभव सब, और मेरे जीवन को जो कि जितने भी मैंने अपने गहरे या गंभीर अनुभव प्राप्त किए हैं वे सारे, ये विचार वैभव सब, ये मेरे जीवन के भरे पूरे जो विचार हैं वो सारे, और दृढ़ता मेरे जीवन की मजबूती यानी कि दृढ़ता, और मेरे मन में बहने वाली भावनाओं की नदी, ये सब नए हैं। मौलिक है अर्थात वास्तविक हैं ये सभी, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। तो कह रहे हैं कि इसलिए
क्योंकि ये पल पल में जो कुछ भी जागा हुआ है वास्तविक है और अपलक है, निरंतर घटित हो रहा है। ये संवेदन तुम्हारा है, अर्थात ये तुम्हारी ही अनुभूति का परिणाम है, यानी तुम्हारे कारण ही ये सब घटित हुआ है। तो यहाँ अपने प्रियजन को इसके लिए उन्होंने कारण माना। तो यहाँ एक बार पुनः हम अगर इसका भावार्थ देखें तो कवि कहता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ है, जैसा भी है, उसे मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ। इसलिए मेरा जो कुछ भी है वह उसको, यानी कि वो माँ या प्रिया, तो उसको अच्छा लगता है। मेरी स्वाभिमान युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, विचारों का वैभव, व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन में बहती भावनाओं की नदी, ये सब मौलिक हैं, यानी कि वास्तविक हैं और सभी के सभी नए हैं। इनकी मौलिकता का कारण यह है कि मेरे जीवन में हर क्षण या पल जो कुछ भी घटित होता है, घटता है, जो कुछ जागृत है, जो मेरे जीवन की उपलब्धि है, वह सब कुछ तुम्हारी प्रेरणा से हुआ है। तो यहाँ अपने जीवन में घटित होने वाली प्रत्येक घटना का कारण यहाँ कवि ने अपने उस प्रेरक व्यक्तित्व को बताया है। यदि हम काव्य सौंदर्य की बात करें इन पंक्तियों की, तो यहाँ कवि अपनी हर उपलब्धि का श्रेय अपनी माँ या प्रिया को देता है। संबोधन शैली का प्रयोग है, क्योंकि जिसे भी संबोधित कवि कर रहा है, चाहे वो माँ है या फिर इनकी प्रिया है, तो उनको संबोधित करके यह कविता लिखी गई, अतः संबोधन शैली में कविता लिखी गई है। मौलिक है कि आवृत्ति, जैसे मौलिक है दो बार आया, तो ये बहुत सुंदर प्रभाव कविता में इससे आ गया। विचार वैभव और भीतर की सरिता में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि पल शब्द की पुनरावृत्ति हुई है। सहर्ष स्वीकारा और गर्बीली गरीबी विचार वैभव में अनुप्रास अलंकार की छटा है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। काव्य की रचना मुक्तक छंद में है, क्योंकि कोई छंद का प्रयोग इसमें नहीं, जिसमें गर्बीली, गंभीर आदि विशेषणों का सुंदर प्रयोग इसमें हुआ है, जिससे कविता में एक अद्भुत प्रभाव आ गया है। आगे बढ़ते हैं कविता में। कवि आगे कहता है कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उंडेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो, धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तो यहाँ कठिन शब्दों को देखेंगे। रिश्ता, जिसका मतलब है रक्त संबंध, यानी कि अपना जो बहुत ही नज़दीकी व्यक्ति है उनके संदर्भ में यहाँ प्रयुक्त हुआ यह शब्द, जो रक्त संबंध जिससे हमारा होता है, जो अपने परिवार के होते हैं। नाता संबंध, उंडेला बाहर निकालना, सोता झरना। तो अब इस कविता को यदि हम देखें, कह रहे हैं कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। कवि कह रहा है कि आपसे मेरा न जाने किस प्रकार का कैसा रक्त संबंध है, या फिर जाने कौन सा मेरा तुमसे संबंध है, कि मैं तुम्हारे प्रति जितना भी अपने स्नेह या प्रेम को उंडेलता हूँ, यह मैं तुम्हारे प्रति अपने भावों को जितना खाली करता हूँ, भर भर फिर आता है, वह फिर से उतना ही भर के चला आता है। तो एक तरह से विरोधाभास अलंकार है कि आप जितना किसी चीज़ को खाली करें वो फिर भर रही है, तो विरोधाभास अलंकार भी है यहाँ। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। ऐसा लगता है कि न जाने क्या दिल में कोई ऐसा कोई झरना है जो लगातार बहता रहता है भावनाओं के रूप में, या फिर मीठे पानी का कोई सोता है, स्रोत है कोई, जिस प्रकार से लगातार, मतलब कोई ऐसा स्रोत होने से जिससे लगातार मीठा पानी बहता रहता है, वैसे ही न जाने ऐसा क्या कारण है कि मैं जितना खाली करता हूँ वह उतना ही भर भर आता है। यूँ लगता है जैसे दिल में या तो कोई झरना है या मीठे पानी का कोई स्रोत है जो कभी उसे खाली होने ही नहीं देता। भीतर वह और ऊपर तुम, यानी भीतर तो वह झरना यानी कि सोता है, स्रोत है तुम्हारी यादों के रूप में, स्नेह और प्रेम के रूप में, भावनाओं के रूप में, और ऊपर से तुम्हारा प्रभाव है। कैसा प्रभाव है?
मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर। यानी जिस तरह से धरती पर रात भर मुस्कुराता हुआ चांद अपना प्रभाव छोड़ता है, वैसे ही मुझ पर क्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है, वैसे मुझ पर तुम्हारे ये खिलते हुए चेहरे का प्रभाव कभी दूर ही नहीं होता। तो यहाँ पुनः भावार्थ को देखेंगे। कवि कहता है कि तुम्हारे साथ न जाने कौन सा संबंध है या न जाने कैसा नाता है कि मैं अपने भीतर समाये हुए तुम्हारे स्नेह रूपी जल को जितना बाहर निकालता हूँ, यानी प्रेम रूपी जल को मैं जितना बाहर निकालता हूँ, वह फिर चारों ओर से सिमट कर चला आता है। यानी कि मैं जितना खाली करता हूँ तुम्हारे प्रति अपने प्रेम को, वह फिर से मेरे दिल में उतना ही भरा आता है और मेरे हृदय में भर जाता है। ऐसा लगता है मानो दिल में कोई झरना बह रहा है, या फिर मानो कोई प्रेम के रूप में मीठे पानी का कोई स्रोत है और मीठे पानी के स्रोत के समान जो मेरे अंतर मन को तृप्त करता रहता है। इधर मन में प्रेम है, उधर तुम्हारा चांद जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने अद्भुत सौंदर्य के प्रकाश से मुझे नहलाता रहता है। कवि का आंतरिक व बाह्य जगत दोनों उसी स्नेह से युक्त स्वरूप से संचालित होते हैं। तो यहाँ जैसे यहाँ बताया है कि अंदर से तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो प्रेम के भाव हैं, वे एक तरह से मुझे अंदर से आप्लावित करते हैं और बाहर से तुम्हारा चांद जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझ पर अपना अद्भुत प्रभाव छोड़ता है। तो यहाँ अगर इसके काव्य सौंदर्य की बात करें तो प्रस्तुत काव्यांश में कवि अपने प्रिय के स्नेह से पूर्णतः आच्छादित है। यानी कवि अपने प्रिय के प्रेम से पूरी तरह से उनका व्यक्तित्व ढका हुआ है। दिल में क्या झरना है, प्रश्न अलंकार है, यानी इस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया है मानो कोई प्रश्न पूछा गया हो। भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि भर शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। जितना भी उंडेलता हूँ भर भर फिर आता है, में विरोधाभास अलंकार है, जैसा कि हमने पहले बताया। मीठे पानी का सोता है, में रूपक अलंकार का प्रयोग है, क्योंकि अंदर जो मन में प्रेम के भाव हैं उनको मीठे पानी के स्रोत के रूप में दिखाया गया है। प्रिय के मुख की चांद के समान समानता के कारण उपमा अलंकार है, क्योंकि अपने प्रिय के मुख को चांद के समान सुंदर बताया है, तो यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग है। कविता मुक्तक छंद में लिखी गई है और खड़ी बोली में कविता लिखी है, जिसमें लाक्षणिकता का प्रयोग भी हुआ है। आगे यदि हम बढ़ें तो इस कविता काव्यांश में कवि कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। तो यहाँ कठिन शब्दों को यदि देखें तो दक्षिण ध्रुवी अंधकार शब्द का प्रयोग हुआ है। लंबा एक तरह से 2-3 शब्द मिलके हैं तो देखने में कठिन लग रहा है। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, अमावस्या को भी अगर जोड़ें तो पूरी पंक्ति एक लंबी बन जाती है। तो दक्षिण ध्रुवी अंधकार का अर्थ है दक्षिण ध्रुव पर छाने वाला गहरा अंधेरा। जैसा कि हम जानते हैं कि दक्षिण ध्रुव पर अंधकार एक लंबे समय तक वहाँ रहता है, तो जितना गहरा अंधकार दक्षिण ध्रुव पर रहता है, कवि वैसे ही अंधकार की कामना कर रहा है। अमावस्या जो कि हर महीने में एक बार आती है, चंद्रमा विहीन काली रात, अर्थात अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, चंद्रमा लुप्त प्राय होता है और इसलिए अमावस्या के दिन चंद्रमा के बिना एकदम काली रात दिखाई देती है, घना अंधकार दिखाई देता है। अंतर का अर्थ यहाँ पे है अपने मन के लिए, हृदय के लिए या फिर अंतःकरण के लिए, सबका एक ही अर्थ है, मन या हृदय। परिवेष्टित जिसका अर्थ है चारों ओर से घिरा हुआ, यानी कवि अपने प्रिय के व्यक्तित्व से, उसके प्रभाव से चारों तरफ से घिरा हुआ है, आच्छादित, ढका हुआ। कवि का संपूर्ण व्यक्तित्व या जीवन
अपने प्रिय के प्रभाव से ढका हुआ है। रमणीय, मनोरम, सुंदर, उजेला, प्रकाश, उजाला के संदर्भ में ही उजेला शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कवि कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। कवि कह रहे हैं कि तुम मुझे सचमुच में कोई दंड दो कि मैं इस बात को भूल जाऊं कि तुम्हें भूल जाने की जो बात है, तुम्हें भूल जाने की जो बात है उसको मैं भूलूं मैं। इसलिए सच में तुम मुझे दंड दो कि दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या, यानी मैं तुम्हें इस प्रकार भूल जाऊं जैसे दक्षिण ध्रुव पर गहरा अमावस्या के जैसा जो अंधकार होता है, अमावस जैसा जो अंधकार दक्षिण ध्रुव पर छाता है, ऐसा ही तुम्हें भूलने का अंधकार मुझे घेर ले। कैसे घेर ले? शरीर पर, यानी मेरे पूरे शरीर पर तुम्हें भूलने का अंधकार, विस्मृति का अंधकार छा जाए। चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, अर्थात मेरे हृदय पे भी मैं उस अंधकार को प्राप्त कर लूं, झेलूं मैं, और मैं उस अंधकार को झेलूं मैं। क्योंकि कविता परिचय में हमने कहा था कि कवि यह भी कामना करता है कि जो दक्षिण ध्रुवीय अंधकार कवि को प्राप्त होगा उसका सामना करने के लिए कवि के मन को ताकत प्राप्त हो। इसलिए कवि कह रहा है झेलूं मैं, यानी कि जो अंधकार अपनी प्रिया या माँ को भूलने के पश्चात इनके मन पर छाएगा उसको झेलने का साहस भी कवि में हो। उसी में नहा लूँ मैं और उसी अंधकार में पूर्ण रूप से आप्लावित मैं हो जाऊं, उसमें तन्मय होकर मैं नहा लूं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। तो कवि कहता है कि इसलिए क्योंकि तुमसे चारों ओर से घिरा हुआ और ढका हुआ यह जो मनोरम, मन को अच्छा लगने वाला जो उजाला है, अर्थात तुम्हारी यादें हैं, तुम्हारे कारण मेरे जीवन पे जो प्रभाव है, जो चारों तरफ से मुझे घेरे हुए है और मेरे जीवन को ढके हुए है, वह मन को अच्छा लगने वाला उजाला भी अब सहन नहीं होता है, नहीं सहा जाता है। तो दो बार यहाँ पर इसका प्रयोग करने से सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। एक अद्भुत प्रभाव इससे आ गया, जैसे लगता है कि कवि से बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाता है। तो भावार्थ एक बार पुनः देखेंगे। कवि कहता है कि कवि अपने प्रिय स्वरूपा को भूलना चाहता है। वह चाहता है कि प्रिय उसे भूलने का दंड दे। वह इस दंड को भी सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार है। यानी वह अपने प्रिय को जो भूलना चाह रहा है, तो वह चाहता है कि उसका जो प्रिय है उसके भूलने के इस अपराध पर कवि को दंड दे, और कवि इस दंड को भी स्वीकार करने के लिए सहर्ष तैयार है। प्रिय को भूलने का अंधकार कवि के लिए दक्षिणी ध्रुव पर होने वाली 6 मास की रात्रि के समान होगा। तो दक्षिण ध्रुव पर 6 महीने की रात्रि होती है। तो कवि कहता है कि जिस प्रकार से दक्षिण ध्रुव पर अंधकार छा जाता है 6 रात के लिए, ऐसा ही अमावस जैसा अंधकार अपनी प्रिय को भूलने के रूप में कवि अपने ऊपर चाहता है। वह उस अंधकार में लीन हो जाना चाहता है। वह उस अंधकार को अपने शरीर, अपने हृदय पर झेलना चाहता है। इसका कारण यह है कि प्रिय के स्नेह के उजाले ने उसे घेर लिया है। चारों तरफ से कवि उसके प्रभाव से घिरा हुआ है और उसका व्यक्तित्व ढका हुआ है। यह उजाला अब उसके लिए असहनीय हो गया है। यानी अपने प्रिय की अधिकतम यादों या जो दिन प्रतिदिन हर पल जो कवि को याद आती है, या कवि के जीवन पर अपने प्रिय का जो प्रभाव है, कवि को वह सहनीय नहीं लगती, वह सहन नहीं किया जाता है। अगर काव्य सौंदर्य की बात करें तो कवि कहते हैं कि कवि अत्यधिक मोह से अलग होना चाहता है। यह दिखाया है कि कवि अपने प्रिय के प्रति बहुत ज़्यादा मोह रखता है, जिसके कारण दिन प्रतिदिन पल पल कवि उन्हीं की यादों में खोया रहता है। और यही कारण है कि कवि से यह मनोरम उजाला भी सहन नहीं होता और वह उस मोह से मुक्त होना चाहता है।
और इसलिए चाहता है कि वह इस तरह से भूल जाए अपने प्रिय को कि जैसे कोई अमावस का अंधकार हो। संबोधन शैली में कविता लिखी गई है। खड़ी बोली में बड़ी सशक्त अभिव्यक्ति हुई है जिसमें तत्सम शब्दों की बहुलता है। अंधकार अमावस्या निराशा का प्रतीक है क्योंकि वह अंधकार चाह रहा है, भूलना चाह रहा है। दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। सहा नहीं जाता है कि पुनरुक्ति से दर्द की गहराई का पता चलता है कि कवि कितना ज़्यादा पीड़ित है, कितना दुखी है। सहा नहीं जाता यानी सहा नहीं जाता, नहीं सहा जाता है। ये जो पुनरुक्ति हुई है, इसके दो बार इस तरह से पुनरुक्त होने से ऐसा लगता है कि कवि दर्द की गहराई से तड़प रहा है।